गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है टोटल, वो है 32,87,263 किमी स्क्वायर। और जो भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व में स्थान रखता है वो है 7वें नंबर पर। यानी भारत का स्थान कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर। भारत का जो स्थान है 7वें नंबर। अगर आप फर्स्ट रूस, सेकेंड कनाडा, थर्ड चीन, फोर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 बार ब्राजील और 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत का नंबर आता है 7वें नंबर पर। अगर 8वें नंबर की बात पूछी जाए तो 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत का स्थान आता है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? चीन है। तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर पाकिस्तान और छठे नंबर पर ब्राजील। हालांकि ब्राजील जो है 2019 के पहले 5वें नंबर पर था और पाकिस्तान जो है छठे नंबर पर था, लेकिन 2019 के जनगणना के अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पर पहुंच गया है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत टोटल जो विश्व का क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 2.4%। लेकिन अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो भारत का जो जनसंख्या की संख्या है विश्व के अकॉर्डिंग वो है 17.5%, यानी 17.5%। सोच लीजिए कितनी डेंसिटी है भारत में। अब हम बात करेंगे भारत के जो चारों बिंदु हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में जो लास्ट बिंदु है भारत के, ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर को बांट के दो क्षेत्रों में बना के दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। ये हमारा पश्चिमी छोर है जो कि गुजरात में स्थित है, सर क्रीक। सबसे हमारा पूर्वी छोर जो है वो है किबतू और डोंग। ये दो पैरेलल में, किबतू और डोंग दो पैरेलल में प्लेस हैं, गांव हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश यानी अंजवा डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है अंडमान निकोबार में स्थित। अब हम बात करेंगे जो भारत की जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो जो भारत की लंबाई यानी वर्टिकल लंबाई 3214 किलोमीटर यानी फैला हुआ है 3214 किलोमीटर। और हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वो है 2933 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे भारत की स्थल सीमा की लंबाई। स्थल सीमा की टोटल लंबाई है हमारी 15,200 किलोमीटर। ये हमारी भारत की स्थल सीमा, जो जली सीमा को छोड़ के तो भारत की स्थल सीमा है, उसकी लंबाई की बात की जा रही है। तो ये कितनी है? ये टोटल है 15,200 किलोमीटर। अगर हम मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई, यानी जो समुद्र से लगा हुआ तटीय सीमा की बात करेंगे। मुख्य भूमि का मीन्स ये है कि ये वाला क्षेत्र जो आइलैंड है जो उनको छोड़ के, यानी आइलैंड को छोड़ के, द्वीप समूहों को छोड़ के, तो वो कितना है 6100 किलोमीटर। अगर हम उनको भी सभी को ऐड करके बोलेंगे तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी जितने भी आइलैंड वगैरह हैं हमारे, उनको लेके 7516 किलोमीटर है। अब बात करेंगे हमारे जो पड़ोसी राज्य देश हैं, यानी पड़ोसी देश हैं जो हमारे राज्यों से लगे हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अब देखिए यहाँ सीक्वेंस में मैंने लिख रखा है। बांग्लादेश की कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर। भूटान की 699 किलोमीटर। चाइना की 3488 किलोमीटर। म्यांमार की 1643 किलोमीटर। नेपाल की 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा चुके हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। अब हम बात करेंगे जो कि हमारे जो बांग्लादेश के साथ कौन-कौन से राज्यों की सीमाएँ लगती हैं। तो बांग्लादेश के साथ हमारे मेन रूप से कौन-कौन सीमाएँ लगती हैं, एक देखिए यहाँ पर। बांग्लादेश के साथ है आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अगर भूटान से बात करेंगे तो भूटान के साथ सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। चाइना से बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। म्यांमार से अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अगर नेपाल से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। पाकिस्तान से बात करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी 106 किलोमीटर सीमा लगती है, परंतु आज की डेट में ये पीओके एरिया माना जाता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। इसलिए एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। और कम से कम आपको इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य मैप में कहाँ पर स्थित है। तो मैपिंग जितना करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपको होगा और आपका जो भारत का सामान्य भूगोल है या भारत के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है और अच्छी होती जाएगी। तो कम से कम मैपिंग पे प्रैक्टिस करिए आप। अब जो इम्पोर्टेंट लाइंस नाम दिए गए हैं, जैसे बांग्लादेश जो कि पहले पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे और पाकिस्तान इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और इसके अलावा जो चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं और अफगानिस्तान के साथ जो लाइन है उसको डुरंड रेखा बोलते हैं। भारत की जलीय यानी समुद्री सीमा से लगे देश कौन-कौन से हैं? तो भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे देश कौन-कौन से हैं, ये देखिए मैप में दिख रहा है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है और मालदीव है। यानी टोटल कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 देश जो हैं भारत की जलीय सीमा को साझा करते हैं। 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य आपको याद होने चाहिए, उसके लिए एक ट्रिक भी बना रखी। कर्क रेखा सबसे पहले बता दूं आपको, कर्क रेखा जो है 23 यानी 23.5 डिग्री पर जाती है और ये जो है हमारे भारत के बीचों बीच से होके यानी 8 राज्यों से होके जाती है। उन राज्यों के नाम याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, गमछा, 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 झार, मित्र, पर। अब देखिए ग से है गुजरात, यहाँ गुजरात आपको दिख रहा है, ये गुजरात का एरिया है। इसके बाद एम से क्या है? एमपी यानी मध्य प्रदेश, यहाँ है हमारा मध्य प्रदेश। झ से क्या है? झारखंड। मी से क्या है? मिजोरम। त्र से क्या है? त्रिपुरा। इसके अलावा प से क्या है? पश्चिम बंगाल। और र से राजस्थान। देखिए एरिया राजस्थान का। तो ये 8 राज्य जो हैं आपके माइंड में सेट होने चाहिए, यानी ये ट्रिक को अप्लाई करिएगा गमछा, झार, मित्र पर, ये आपको याद करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। भारत के 9 राज्य जो तटरेखा से लगे हुए हैं, इसमें पहला नंबर किसका है? गुजरात। यहाँ पर मैपिंग में देखिए
इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, गोवा के बाद क्या है ये कर्नाटक, इसके बाद केरला, केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो है भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं। अगर इसमें ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो तट रेखा से लगा हुआ है कौन सा है, तो इसमें नाम आएगा गुजरात का। भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच तक उत्तर अक्षांश के बीच है और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य। अब मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री पे एज्यूम की गई रेखा है और इसका नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री पे है और यहाँ से स्टार्ट होता है 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3 ऐसे करके स्टार्ट होता है 50। ये है दूसरी लाइन जो एज्यूम की गई है वो देशांतरी, ये भी 0 डिग्री से, जो कि ये भी 0 डिग्री से ली गई है और ये लंदन के बीचों बीच से होकर जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन पूरी आ गई और इसका भी स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 यहाँ पर हो गया, फिर 10, 20, 30, 40 करके क्रमशः बढ़ता जाता है। फिर इसके बाद जो है, अब देखिए यहाँ पर ये अक्षांश की रेखाएं हैं, यानी ये सब क्या है, अक्षांशी रेखाएं। ये सब जो, अब इसको इन रेखाओं को क्या, अक्षांशी रेखाएं यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, यानी लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड, और ये क्या है हमारा देशांतरी रेखाओं को लॉन्गिट्यूड, यानी लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड। इसमें ये है कि जैसे इंडिया यहाँ पर स्थित है, देखिए यहाँ पर इंडिया स्थित है, ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया का यहाँ से मुख्य भूमि वहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मीन्स ये होता है कि यहाँ से स्टार्ट, ये मुख्य भूमि, इसमें इनको ऐड नहीं कर रहा है जो हमारे द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। तो मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री चैनल से, यानी 8 डिग्री चैनल से लेके कहाँ तक है 37 डिग्री, यानी यहाँ पर 37 डिग्री। तो इससे इसका क्या मापन हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो इसकी ये लंबाई का मापन कर दिया है इन्होंने। देशांतरी लाइनों से बोल रहा है यहाँ पर, देखिए सॉरी, देशांतरी लाइन से 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री, यानी 68 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 68 है और यहाँ से स्टार्ट करके इसकी चौड़ाई के बारे में मतलब मापन कर दिया जा रहा है। ये मापन पूरे विश्व के लिए अप्लाई है। इससे क्या है कि सारी चीज़ें आसान हो गई ये इसको बनाने से। तो कहने का मीन्स है कि इंडिया का जो है भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि 1 डिग्री 4 इंच से है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्स में बताऊंगा आपको कि जो अंडमान निकोबार है वो 6 डिग्री समथिंग से स्टार्ट है और कहाँ तक है 37 डिग्री 6 तक है, अक्षांश के बीच, उत्तर अक्षांश के बीच है। अब देखिए हमारी स्थिति क्या है भारत की, जो भारत की स्थिति है वो यहाँ हमारा, ये हमारा साउथ है, ये हमारा साउथ है, ये नीचे करेक्शन है, ये हमारा साउथ है और यहाँ ऊपर नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट, यहाँ ईस्ट है और इधर साइड में वेस्ट है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। और ये अगर हम ये देखिए यहाँ पर यह नॉर्थ और ईस्ट, यानी अगर हम बात करें भारत के यहाँ स्थित है तो भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भारत की स्थिति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर सही तरीके से आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा जो मैंने बताया अभी तक आपको। तो आइए देखते हैं कि
कुछ क्वेश्चन आंसर है। इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर, यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत, अभी जस्ट मैंने बताया, भारत जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल एरिया कितना है। तो इसको ही बताया मैंने कि 32,87,000 समथिंग है, यानी 32 लाख, देखिए यहाँ पर बताया गया है 32 लाख 32, देखिए तो यहाँ पर वो ऑप्शन में क्या है 3.2 है मिलियन, यानी 32,87,263 किलोमीटर। अगर वीडियो को सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 3.2 किमी स्क्वायर, 3.28 मिलियन किमी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया एज ए कंपेयर टू वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कितना है। तो बताया था कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो जियोग्राफिकल एरिया है वो है 2.4%, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना है 70.5%। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। विश्व की तुलना में भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, ऑप्शन नंबर सी। एक और चीज बताना था इसमें कि जो हमारा भूमध्य रेखा है उससे हमारा जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है। ये हमारा भूमध्य रेखा है, इससे जो दूरी है वो है, ये अलग से ज्ञान दे रहा हूँ मैं आप लोग को, ये है 876 किमी दूर है भूमध्य रेखा से। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोस की पहुंच जा सके, और मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा ज्योग्राफी के। थैंक यू सो मच।